नमस्कार, आप सभी का मेरे YouTube चैनल परमहंस कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज हम नवोदय में मैथ में पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है कि 81 सही 2/7 गुणे 7 सही 5/9 किसके बराबर है। तो हल करने के लिए पहले प्रश्न को उतार लेते हैं। 81 सही 2/7 गुणे 7 सही 5/9, ये आपका मिश्रित भिन्न में है। इसको हम विषम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, इधर मल्टीप्लाई और इधर प्लस कर देंगे। 7 से जब इसमें गुणा करेंगे आप तो 7 × 7 और 7/56 567 हो जाएगा, और 567 में जब 2 जोड़ेंगे तो आपका आएगा 569 के बटे 7। ये 7 हर वैसे ही रहेगा, गुणा फिर क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे और जो भी आएगा उसमें 5 जोड़ेंगे तो 7 × 9 = 63, 7 × 9 = 63 और 63 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा आपका 68/9। अब देखिए ये 9 से न तो 68 कटेगा, न 9 से 569 कटेगा, न तो ये कोई भी संख्या आपस में कटेगी नहीं। तो जब नहीं कटती है तो नियम यह है कि वो सामने सामने मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसका इसमें जब हम गुणा करेंगे तो आपका आंसर आएगा 38,692। यहाँ लिख लेते हैं 38,692 बटे 9 × 7 = 63, इतना हमारा आंसर आएगा। लेकिन हमारा आंसर जो है वो हमारा दिया हुआ मिश्रित भिन्न में, तो हम इसको मिश्रित भिन्न में बदल लेते हैं। मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हर से अंश में भाग देना पड़ता है। यहाँ पे हमने भाग दिया तो हमारा आया है, इसको हम कहते हैं सही, इसको हम कहते हैं अंश और इसको हम कहते हैं हर। तो यहाँ पे आपका आंसर आ रहा है 614 सही, ठीक है। ये हमारा अंश और ये हर हो जाएगा, तो हो जाएगा 10/63। हम ऑप्शन मिला लेते हैं तो ऑप्शन देखिए यहाँ पे आपका 614 सही 10/63, ये हमारा दूसरा वाला आंसर सही है। हम दूसरे प्रश्न में आते हैं। बोल रहा है कि निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी हुई हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम इसमें कोई संख्या तो दी नहीं है, डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया है। हम डायरेक्ट ऑप्शन से इसको सॉल्व करते हैं। देखिए पहला विकल्प हमने लिया है, विकल्प है 1/3, 1/2 और 0.25। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसका 2 विधि है। या तो आप इसको भिन्न में बदल लीजिए, या तो आप इन सभी को दशमलव में बदल लीजिए। तो हम क्या करते हैं, हम इन सभी को दशमलव में बदल ले रहे हैं। दशमलव में बदलने के लिए क्या करते हैं, भाग देते हैं हर से अंश में। चलिए यहीं पे रफ वर्क करते हैं। 3 से 1 में भाग दे देते हैं, आएगा कितना, 3 0 0 1.0, 3 3 के 9, 1 बचा, दशमलव लगाए फिर 0 बढ़ जाएगा, 3 3 के 9। मतलब ये बार बार आपका 3 3 3 3 आता रहेगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। मान लीजिए 1/3 का मान आपका आ रहा है 0.33 कामा। अब क्या कर रहे हैं, इसको भाग दे देते हैं, यहीं पे भाग दे देते हैं हर से अंश में। 2 से 1 में भाग देंगे तो 0 बढ़ जाएगा, 1 आएगा 0.0, 2 पंजे 10। इसका भाग देने पे आपका आंसर आ रहा है 0.5। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है और इसके बाद वाले में भी दशमलव के बाद 2 अंक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भी हम 1 0 बढ़ा सकते हैं। अब देखिए इन्होंने बोला कि बढ़ते क्रम, मतलब पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो सबसे अगर देखें तो ये 0.25 ये सबसे छोटा है, मतलब ये सबसे आगे होना चाहिए, इसमें और इसमें सबसे आगे है। और उसके बाद 0.33 मतलब 1/3 का नंबर आना चाहिए। यहाँ पे 1/2 आ गया, अतः ये गलत हो गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, ये कह रहे हैं 13/15 में क्या जोड़ा जाए कि योग 1 हो जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे इन्होंने बोला कि 13/15, इसमें हम क्या जोड़ दें कि आपका आंसर 1 आ जाए, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम इनको तो प्लस कर नहीं सकते, लेकिन इनको हम दूसरे साइड ले जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चन मार्क को यहाँ पे हम कुछ भी मान सकते हैं, x y z a b c d कुछ भी मान सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क हम ऐसे उतार देंगे, इक्वल एक ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे प्लस है, ये इक्वल के दूसरी साइड जब जाता है इसका साइन चेंज होकर माइनस बदल जाता है, माइनस लगाए, इसको सेम टू सेम यहाँ पे उतार देंगे 13/15। इसको हल कर लेते हैं। क्वेश्चन मार्क इक्वल, जिसके बटे कुछ नहीं होता उसके बटे 1 होता है। सबसे पहले हम माइनस, क्योंकि हमको भिन्न का माइनस करना है, माइनस करने के लिए हर बराबर होना चाहिए, और हर बराबर करने के लिए क्या करेंगे, लस करेंगे। 15 और 1 का लस हमारा 15 आएगा, 1 से 15 भाग देंगे 15 बार जाएगा, और 15 एकम होता है 15, माइनस लगाए 15 एकम 15 1, और 1 का ऊपर गुणा करेंगे तो 13 आएगा। क्वेश्चन मार्क इक्वल, 15 में से 13 घटाएंगे आएगा हमारा 2/15। अतः मतलब इसका आंसर ये हुआ कि 13/15 में अगर 2/15 जोड़ा जाए तब जाके उसका योगफल 1 होगा। अतः हमारा सही आंसर है 2/15। ये देखिए ये सही आंसर हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये कह रहा है 17/21, 17/23, 17/29 और 17/25 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम मीन्स होता है बढ़ते क्रम।
बढ़ते क्रम मतलब होता है छोटे से बड़ा, मतलब पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और धीरे धीरे करके सबसे बड़ा। तो देखिए इसमें क्या है, एक नियम होता है। नियम ये होता है कि अगर हर बराबर है तो जो अंश बड़ा है वह भिन्न बड़ी है, लेकिन अगर अंश बराबर है तो जो भिन्न छोटा है उसका मान सबसे बड़ा होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो सब में उल्टा कर दिया, इसमें अंश बराबर कर दिया है, तो जिसका हर सबसे छोटा है वो सबसे बड़ा है, और जिसका हर सबसे बड़ा है वह भिन्न का मान सबसे छोटा है। ये देखिए 17/29 ये सबसे छोटा हो जाएगा, और सबसे छोटा इसी में दिया हुआ है। देखिए 17/29 सबसे छोटा, फिर 25 उससे बड़ा, फिर 23 उससे बड़ा, और 21 सबसे बड़ा। अतः इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न चलते हैं। ये कहते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ये कह रहे हैं दो संख्याएं हैं। दो संख्या मतलब कौन कौन से हो सकती है, एक पहली संख्या हो सकती है और एक दूसरी संख्या हो सकती है। इन्होंने कहा कि दो संख्याएं हैं और इन दोनों का गुणनफल, मतलब गुणा करने पर जो गुणनफल आता है वो कितना है। तो इन्होंने कहा कि जो पहली संख्या है वो दिया हुआ है कि 46/50 है, लेकिन उन्होंने कहा कि दूसरी संख्या हमको नहीं पता। तो हम यहाँ पे सेम टू सेम ऐसी दूसरी संख्या उतार देते हैं। अब इनका कहना है कि इन दोनों का जब गुणा किया जाता है तो आंसर आता है 23/50। ठीक है, इसी को हमको सॉल्व करना है। करेंगे कैसे, यहाँ पे दूसरी संख्या है, यहाँ पे पहली संख्या है, इन दोनों का आपस में गुणा करना है। लेकिन यहाँ पे हिंदी लिखा होने की वजह से या फिर यहाँ पे मान न दिया होने की वजह से अब गुणा नहीं कर पाएंगे। तब क्या करेंगे, इसको ले जाके अब दूसरी साइड जाएंगे। फिर वही नियम है, अगर इधर गुणा है तो दूसरी साइड जाएगा तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे केवल आपका बचेगा दूसरी संख्या बराबर, यहाँ पे जैसे वैसे उतार देंगे 23/50। यहाँ पे गुणा इधर आएंगे तो हो जाएगा भागे 46/50। इसको फिर से सॉल्व करेंगे। दूसरी संख्या बराबर 23/50 वैसे ही रहेगा। भाग का नियम है कि गुणा होकर ये पलट जाता है, 50 ऊपर चला जाएगा और 46 नीचे चला आएगा। ये 50 एकम 50 कट जाएगा, 23 एकम 23 और 23 दूनी 46। अतः दूसरी संख्या जो है उसका वैल्यू कितना आएगा, अंश का मान है 1 और हर का मान है 2। अतः जो दूसरी संख्या है वो 1/2 आएगी। ये देखिए इसका तीसरा ऑप्शन सही है। धन्यवाद।